देखो, अब आज का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हम कल पढ़ रहे थे कि जो हीरा चमकता है उसके चमकने के पीछे कारण होता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा हाई होता है ना। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा नॉर्मल सेंस में हम पढ़े तो कुल मिला के यह है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अपने अंदर लाइट को ट्रैप करने की क्षमता, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब डायमंड इसलिए चमक रहा है ना क्योंकि उसके अंदर जो लाइट गई वो कभी बाहर नहीं आ रही, तो अंदर ही टकरा रही है, बार बार घूम रही है, जिसकी वजह से वो लाइट बाहर क्या दिख रही है, बहुत ज्यादा चमकदार दिख रही है। ठीक, और बाहर क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हाई है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बस इतनी सी भावनाओं को समझो। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी सी बात कहता है कि जो दो मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर वाटर हो सकता है, वाटर ग्लास हो सकता है, ठीक है, ग्लास एयर हो सकता है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट उन दोनों में होगी उसी के रेशियो को क्या कहा जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकालेंगे, एन से अगर हम इसको शो करते हैं तो आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, जो दो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में, उसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, एक आता है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकंड होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब ये शब्द आ रहा है रिलेटिव और एक तरफ आ रहा है इसमें एब्सोल्यूट, रिलेटिव का हमेशा मतलब होता है दो अलग अलग चीजें होंगी, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो अपने आप के प्योर में हो, यानी एक चीज यहाँ फिक्स होने वाली है। इसकी डेफिनेशन में भी यही होता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू another medium, the ratio of speed of lights in both medium is will be called absolute refractive index। जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि किसी एक मीडियम में और किसी दूसरे मीडियम में जो लाइट जाएगी उसकी जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट के केस में बस एक छोटा सा चेंज आ जाता है कि जो पहला मीडियम होता है वो फिक्स होता है और उस मीडियम को कहते हैं हम एयर या वैक्यूम। यहाँ दोनों चीज कह सकते हो, या तो एयर बोल सकते हैं या वैक्यूम। अगर एक मीडियम फिक्स हो जाए कि जो पहला वाला मीडियम है या तो वो एयर होगा या वैक्यूम, तो उस सेंस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो कौन सा आएगा? एब्सोल्यूट। यानी अगर इसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हो एन से, तो हम ये लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन या तो एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, नीचे कोई भी मीडियम मान लो, मीडियम 2 है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अब आ जाओ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो इसके डेफिनेशन में आ जाएगा कि जब लाइट एयर और वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम से किसी और मीडियम में जा रही हो, यानी पहला मीडियम एयर ना हो, इसके अलावा कोई और सा हो सकता है, तो उस केस में वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर या वैक्यूम, बाकी हम सारा सेम लिख देंगे ये वाला, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो कौन सा आएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी इसका जो फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो n इज इक्वल टू आएगा स्पीड ऑफ लाइट, मान लो ग्लास में है तो इन ग्लास अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन, अगर दूसरा मीडियम क्या है? वाटर, तो वाटर में। एयर को छोड़ दिया, अगर एयर नहीं है तो ग्लास और वाटर में। अब इसको इधर कैसे लिखेंगे? तो ऊपर जब ग्लास है, ग्लास से किस में जा रही है लाइट? वाटर में। यहाँ लिखोगे
आगे जी और इधर लिखोगे डब्ल्यू। तो साइन ऐसे चलता है जी एन डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, जो लाइट है वो ग्लास से होते हुए किस में जा रही है, वाटर में। लेकिन इसको पढ़ते कैसे, अच्छा इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा, यही आएगा, स्पीड इन ग्लास अपॉन स्पीड इन वाटर। लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते ऐसे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी पढ़ते उल्टा है। लेकिन लिखते हैं क्या कि ग्लास से स्पीड, लाइट किस में जा रही है, वाटर में। लेकिन इसको पढ़ते टाइम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वाटर विद ग्लास। आगे वाला जो होगा ये सेकंड नंबर पर होगा, आगे पढ़ेंगे। जो पीछे वाला होगा वो लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते टाइम, लिखते टाइम उसका कोई लेना देना नहीं है। ग्लास ऊपर ही रहेगा, वाटर नीचे ही रहेगा। जो ग्लास में स्पीड है वो क्वेश्चन में दी रहेगी, जो वाटर में स्पीड है जो क्वेश्चन में दी रहेगी। इससे न्यूमेरिकल अगर देखोगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, मतलब यहाँ से पूरे में से अगर न्यूमेरिकल आना है तो इससे पूछ सकता है, या एक आध बार कभी चांसेस हो तो इसके डेफिनेशन पूछ सकता है, इनमें से किसी भी तीनों में से एक। वरना जो न्यूमेरिकल पूछता है वो क्या पूछता है, कैसे पूछता है, वो न्यूमेरिकल अभी हम जस्ट आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी हमने हाल पिछला टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल, और जहां तक है एग्जाम में बस यही, इससे हाई पे वो नहीं जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो पहला है बिल्कुल बेसिक है, हो सकता है एमसीक्यू में मिल जाए और 1 नंबर में मिलेगा, इससे ज्यादा इसकी कोई ज्यादा वैल्यू है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एयर में, अच्छा एयर में स्पीड ऑफ लाइट हो सकता हो ना भी दे, ये तुमको याद ही करना पड़ेगा। नॉर्मली चाहे वो वैक्यूम बोले चाहे एयर बोले, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट ये फिक्स होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ग्लास में दी गई है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तुमको एन निकालना है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वही है, स्पीड इन एयर, स्पीड इन ग्लास। जिसका भी पूछा है, एयर में कितनी है बाबू, 3 इंटू 10 की पावर 8, ग्लास में कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 10 की पावर 8 कैंसिल आउट, 3/2 को डिवाइड करो कितना आएगा 1.5। यहाँ कोई यूनिट नहीं रहती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की खासियत है कि वो यूनिटलेस है। उसके पीछे कोई भी, जैसे हर जगह मीटर पर सेकंड कहीं कुछ लग जाता है कहीं कुछ लग जाता है, इसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं बचती है। यानी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया इन दोनों का, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 की पावर 8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर रिलेटिव टू एयर, मैंने बोला था उल्टा पढ़ते हैं ना, वाटर रिलेटिव टू एयर बोला है तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एयर आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर पीछे। इसकी वैल्यू तुम्हें दी गई है 4/3, ये दिया हुआ है। ये ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। ये बोला ना वाटर रिलेटिव टू एयर, इसको ऐसे पढ़ते हैं ना वाटर रिलेटिव टू एयर, तो इस केस में एयर आगे लिखेंगे वाटर पीछे। ठीक, अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा है, तो अगर मैं इस ए एन डब्ल्यू को खोलूंगा, ए एन डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, जो ए है स्पीड इन ए यानी एयर अपॉन स्पीड इन वाटर। ओके, अब इसकी वैल्यू तो तुमको दी गई है कितना, 4/3। ओके, स्पीड इन एयर कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। स्पीड इन वाटर निकालना है, कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो स्पीड इन वाटर क्या आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में 3 अपॉन में 4, 9 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में 4 डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 8, ये आ जाएगी वाटर की स्पीड। ओके, यही आएगी, हाँ ठीक है, 2.25 इंटू 10 की पावर 8, एक न्यूमेरिकल ये हो गया। अब थर्ड वाला और देख लो, इसमें 2 रिलेटिव है, एयर का वाटर से, एयर का ग्लास से। ग्लास का अजी न्यूमेरिकल बड़ा ही कॉमन है, बहुत फिक्स है, सिंपल। देखो इसमें एयर और एयर कॉमन है ना, जो बचा हुआ है वही एंड में पूछेगा भी। ठीक, तो इस केस में ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो। तो हमें ये निकालना है, अगर जी एन डब्ल्यू, तो हमें क्या करना होगा, जो ए एन डब्ल्यू है, एन बड़ा बनाना हमेशा, और जो ए एन जी है, इन दोनों क्या कर दो बस डिवाइड। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4/3, इसका करोगे 3/2, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 8/, ये इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे एयर एन डब्ल्यू तुम्हें दे दिया, मान लो 4/3, इसका उल्टा पूछ ले वाटर एंड एयर क्या होगा, तो तुम्हें भी इसका उल्टा कर देना है बस, और कुछ नहीं, रेसिप्रोकल कर दो। अगर जैसे यहाँ केवल 3 दे देता तो इधर क्या हो जाता
1/3। बात समझे? अगर केवल उल्टा, ये शायद एमसीक्यू में आ सकता है, ये 2 नंबर में आ सकते हैं, या ये भी एमसीक्यू में मिल जाएगा। बस तुम्हें करना क्या है, अगर दो रिलेटिव, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इन दोनों को बस इस तरीके से डिवाइड करना है कि तुम्हारा जी ऊपर रहे और डब्ल्यू नीचे रहे। ठीक है, वो तुम्हें सेंस देखना है कि किस सेंस में आ रहा है। ठीक, जी ऊपर रहेगा और डब्ल्यू नीचे रहेगा। क्योंकि देखो, जब इसको मैं लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा ना एयर अपॉन वाटर, और जब इसको लिखूंगा एयर अपॉन, तो एयर से एयर कट जाएगा, ये ग्लास ऊपर जाएगा और वाटर नीचे आएगा। और इसको हम कैसे लिखते हैं, ग्लास एन डब्ल्यू, क्योंकि यही था। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या करा कि बस इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को डिवाइड करा दिया, जो कि आ गया 8/9। आगे चलें, ठीक है।